प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सावित्री साध अकेडमी में। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो बात करने वाली हूँ वो इस तरह बात करने वाली हूँ कि हमारा टॉपिक है कि यूजीसी नेट जून एग्जाम में आपको नेट एनटीए की सबसे बड़ी चाल को समझने हैं कि वो पेपर को कैसे सेट करते हैं। साथ में आपको पता है जो वो पेपर सेट करते हैं, ठीक है, जो वो एनटीए जो पेपर सेट करते हैं वो कैसे करते हैं और उनकी सोच को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, नेट के पेपर को किस तरह से बार बार पेपर आपका आता है। सबसे पहले आप नेट के मतलब जो पेपर बनाते हैं उनकी सोच को आप समझो पहले, फिर आगे बढ़ो। तब आप तैयारी करो। ऐसा नहीं आप कुछ भी तैयारी कर रहे हो और आपको आप 3 साल लग गया, 4 साल लग गया। स्मार्टली करो। कहते हैं ना कि गधा मजूरी नहीं करना है। होता ना गांव में, ऐसे होता ना कि गांव शहर में सभी जगह कि काम करते रहते और सैलरी वही उनकी होती है, 200, 400, 500। उसी 1 घंटे में जो स्मार्ट व्यक्ति है वो 1500, 2000 रुपये कमाता होगा। और जिनको नहीं जानकारी होती है उसी उतने टाइम में वो मतलब कि 200, 400 रुपये कमाते होंगे। चलिए, अब मैं इसकी प्रॉपर बात करूंगी। थोड़ा सा आपको एक जगह पे ले चलूंगी। यहाँ पर सुनिए, एक लड़की का कमेंट आता है मेरे पास, ये अनुष्का वर्मा का। मतलब कि इतना एक तरह से देखें तो अभद्र कमेंट भी है, लेकिन मैं आज जिस मुकाम पे हूँ ऐसे कमेंट्स की मुझे ज़रा भी फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वो उनकी सोच होती है। क्या आप लोगों ने इस कमेंट को पढ़ा पूरा? पूरी चीज़ें आपने पढ़ी थी? ये लड़की कह रही कि आप मैम, कमी तो आप में है, कहीं ना कहीं ज़्यादा नहीं बोलूँगी मैम, बट कमी है आप में। पहली बात तो कमी कमी कर रही थी, तो चलो मैंने सुन लिया उनकी बात को। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं अपने आप में जैसी हूँ मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं वाकई में अपने आप को बहुत अच्छा मानती हूँ। क्यों मानती हूँ? कि गांव में रहते हुए जो चीज़ें मैंने करी वो मुझे लगता है कि मैं गॉड गिफ्टेड हूँ। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मैं कभी नहीं सोची थी कि इस मंच पे खड़े होकर के मैं कभी करूँगी, आपसे बात कर पाऊंगी। जिस तरह मैंने एक टूटे मोबाइल से अपनी जर्नी स्टार्ट की थी 8 से 5 साल पहले। ठीक है, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं जो हूँ मैं बहुत अच्छी हूँ। ठीक है, और मेरा ध्यान होता है कि मैं कितने लोगों की मदद कर पा रही हूँ, कितने लोगों की हेल्प कर पा रही हूँ। बस मेरा इतना मोटिव होता है। मुझे नहीं पता कि कौन क्या पढ़ा रहे, कौन क्या कर रहे, किसके सब्सक्राइबर बहुत बढ़ रहे हैं, कौन लाखों में जा रहा, कौन कितना कमा रहा। इस पर मेरा ध्यान बिल्कुल नहीं जाता। मेरा ध्यान इतना होता है कि मैं आपकी मदद, जिसके लिए मेरा चैनल है। मैंने जब चैनल स्टार्ट किया था मैंने कहा था कि यदि एक भी मेरा छात्र यूजीसी नेट हिंदी, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, सेस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर जिसके लिए मैं काम करती हूँ, यदि एक भी छात्र के लिए मेरा कंटेंट, मेरा चैनल सार्थक सिद्ध होता है तो मेरा यूट्यूब पर आना सार्थक हो जाता है। ठीक है, ये मेरा हर वीडियो पे मतलब मेरी भाषा होती थी। हर वीडियो पे मैं ऐसा बोलती थी। ठीक है, तो मैंने देखा था उनका बड़ी लंबा चौड़ा कमेंट था। फिर मुझे लगा कि तारीफ था कि सुझाव। मैंने बताया मेरा मेरा कंटेंट में गलती नहीं है। बाकी आप ये सोचेंगे कि मैं लिपस्टिक बहुत सारा लगा लगा करके और शटअप करके आऊँगी, टी शर्ट वगैरह ये सब आऊँगी, तो ये सब मेरे से नहीं होगा क्योंकि हमारे कल्चर में नहीं है। ठीक है, फिर ये नीचे बहुत बड़ा पता नहीं क्या क्या लिख रही है, इतना सारा, इतना मैंने ध्यान नहीं दिया कि उन्होंने लिखा क्या। मुझे कुछ मैं मुझे बुरा तब लगा जब एक लड़की कहती है, मैंने कहा कि बहुत प्यारी ऑडियंस है मेरी, वाकई में मेरी ऑडियंस मेरे लिए गॉड है। कभी कभी लगता है कि वाकई में ईश्वर मेरे साथ है, आपके रूप में ईश्वर मेरे साथ है। ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मुझे एहसास होता है कि जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं ना वो कोई ऐसे वैसे नहीं हैं। जब भी मैंने उनको याद किया वो सामने खड़े हुए हैं, उन्होंने मेरी बात को सुना है। तो मैंने कहा कि बहुत प्यारी प्यारी ऑडियंस है मेरी, मैं किसी उलझन या परेशानी में क्यों रह सकती हूँ। तो एक लड़की आती है जूही वर्मा, लिखती है कि ऐसा रिप्लाई स्टूडेंट को ही आपका गंवारपन का परिचय देता है। तो फिर मैं समझ गई कि अब ये कितने, इनका व्यवहार मुझे समझ में आया, व्यवहार मैंने समझा। फिर एक आती है तो फिर मैंने इसको बड़े प्यार से बोला, मुझे लगा कि अच्छी लड़की होगी, समझदार होगी तो इस बात को समझेगी। तो मैंने बड़े प्यार से कहा कि तुम्हारी होशियारी तुम्हारे शब्दों ने ही बयां कर दिया बेटा। रही बात मेरे ऑडियंस की, तो वो इंसान के रूप में साक्षात मेरे लिए भगवान है। तुम जैसे कलयुगी लोगों के लिए मेरा मंच है, क्योंकि कलयुग है ना, यहाँ पे सत्य लोगों को नहीं दिखता। घोर कलयुग है ये, सत्य नहीं दिखेगा। जो
जो बनावटीपन है ना, जो कृत्रिम है, मतलब जो बनावटीपन है, जो आर्टिफिशियल, वो दिखेगा आपको। कहते हैं ना, हीरे की पहचान करने के लिए आपके अंदर हीरे की चमक होनी चाहिए, तभी आप समझोगे। ऐसे आप नहीं समझोगे किसी को। यार रिप्लाई मैं इसको जूही वर्मा को और ये इसको कर रही थी, कौन सी एक लड़की आई थी, कोई एक और लड़की आई थी यहीं पर, क्या नाम था उसका, अंकिता प्रजापति को। तो ये इसको न जाने अनुष्का वर्मा को कैसे मिर्ची लगी, ये तो इतना लंबा चौड़ा लिखी यहाँ पे। यार बेटा इतना लंबा चौड़ा ये हिंदी साहित्य को पढ़ लेती तो इनका जीवन संवर जाता, नेट निकल जाता, कुछ अच्छा कर जाती। तो इतना लंबा चौड़ा अब मैं लगा भी दूंगी, आप देखना क्या क्या इतना लंबा चौड़ा, इतना अभद्र भाषा का प्रयोग की है। अब क्या ही बताऊं कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसे ऐसे भी लोग हैं इस देश में, और वो भी महिलाएं हैं ये। ठीक है। बाकी जो मेरे जनरल सब्सक्राइबर हो ही नहीं सकते, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो मुझे दिलो जान से प्यार करते हैं, मुझे बहुत चाहते हैं, मैं सच बता दूं आपको। ठीक है। तो ये मेरे सब्सक्राइबर हैं ही नहीं, फेंकू हैं, मतलब फेक सब्सक्राइबर हैं, रियल नहीं है। मैंने उसको बताया भी बेटा कि आज की टेक्नोलॉजी की दुनिया में अनजान हो, तुम अनजान हो। ऑलरेडी आपके चैट पर 4 लोगों के कमेंट दिखाई दे रहे हैं, आपको नहीं दिख रहे। बहरहाल उसने बहुत अच्छा लिखा, जो भी लिखा बहुत अच्छा लिखा। लेकिन ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि कल को मेरे बच्चे आएंगे इसी यूट्यूब पर, और ऐसे कमेंट पढ़ने की उनके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, पढ़ कर बताने की हिम्मत होनी। जैसा नहीं कि आपने कमेंट को डिलीट मारा, अब मैं इनको करूँगी क्या, अपने चैनल से रिमूव, मतलब इस लड़की को ही, क्योंकि ये इनका व्यवहार मुझे ठीक नहीं लगा। जिस तरह से इन्होंने बोला ना ऐसे, अरे क्या क्या बोलती है, हटाओ। ठीक है चलो, ठीक है। तो ऐसा मैंने इसलिए लिखा कि जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे मित्र हैं, उनको ये ना लगे कि हम लोग आज यूट्यूब पर जाएंगे और हमको भी कोई भला बुरा बोलेगा तो क्या हम काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। आप ज़रूर कर पाएंगे। कहते हैं ना, कुत्ते भौंकते रहते हैं और हाथी तब भी अपनी चाल में ही चलती है। तो आपको तब भी अपना काम करना है, आपको ऐसे वैसे कमेंट पे ध्यान नहीं देना है। अब ज़्यादा आपको कष्ट हो रहा है, उनको अपने चैनल से हटा दो, आप डिलीट कर दो, कि ताकि वो कभी आपका चैनल देखे ही ना पाए। ठीक है। चलिए अब आती है आपके मुद्दे पर। आज का जो मुद्दा था बहुत अच्छा है। थोड़ा सा समय लूंगी आपको, मैंने कई कई बार बताया है, पर मुझे लगा कि इसको दोहराने की आवश्यकता है कि यूजीसी नेट की सबसे बड़ी चाल आप समझो क्या है, पेपर सेट करने की सोच को समझो। एनटीए ऑलरेडी हर बार जब पेपर सेट करता है दोस्तों, आपको हर बार बता देता है, आपको वो हर बार बता देता है कि दरअसल वो पेपर में लाने क्या वाले हैं। वो हर बार कहते हैं कि आप 50% तो भैया ओल्ड पेपर ही पढ़ के आ जाओ, ओल्ड पेपर पढ़ के आ जाओ, क्योंकि ये टाइम ही ओल्ड पेपर का है। और अभी मैं जस्ट ही किताब ही भेज कर आई, एक बात और मुझे याद आ गई, किताब जस्ट ही भेज कर आ रही हूँ। वो लड़की का बड़ा गंदा कमेंट था, बोली कि वो आप तो कोर्स और किताबें बेचते हैं। मुझे इतना गर्व हुआ इस बात पर कि मैं किताबें बेचती हूँ, मैं कोर्स में पढ़ाती हूँ, मैं आपको ट्यूशन देती हूँ, मैं एक ट्यूशन टीचर हूँ। मुझे सुन के मुझे अंदर से बहुत अच्छा लगता है। मैं आपसे कुछ चंद पैसे लेकर के, मैंने कभी किसी से 10,000, 5,000, 20,000, 25,000 कभी नहीं लिया। 2,000, 1,000, 1,500, 2,500, जिनको पर्सनल पढ़ाती हूँ उनकी फीस 4,500 रखती हूँ, क्योंकि 4,500 में उनको कोई भी कुछ भी पूछे, कभी एनी टाइम मेरे को कॉल कर सकते, मैसेज कर सकते। ठीक है। हाँ। तो मैं अच्छा लगता है मुझे कि मैं इस लायक हूँ कि मैं आपको पुस्तकें प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है। चलिए, आई होप वो देख रही होगी, तो भैया आप कमेंट ना करना, आपके लिए चैनल है भी नहीं मेरा अब, और आपको मैं वैसे भी डिलीट मार दी हूँ मैं, तो आप नहीं देख पाएंगे मेरा चैनल अब। ठीक है। ये मेरा चैनल उनके लिए है जो गाँव से हैं, जो हारे हुए हैं, थके हुए हैं, और जिनको लगता है कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए है कि अभाव में भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, और अभाव का जीवन जो जीता है उसी पर ऐसा प्रभाव पड़ता है। जिस तरह आप देख रहे हैं मुझको, एक छोटे से टूटे से मोबाइल से स्टार्ट करके यहाँ तक आई हूँ। तो चलिए फटाफट बात कर लेती हूँ कि 50% चीज़ें हैं जो कि आपकी कहाँ से आएंगी, आपके ओल्ड पेपर से आएंगी। इसलिए मैंने ओल्ड पेपर की ई बुक बनाई, जिसका लाभ आप बहुत सारे, मैं संख्या नहीं बताऊँ कितने लोग के पास दी, लेकिन मैंने बहुत लोग के पास मेरी पुस्तक भेजी। ठीक है। अब आपको दूसरा काम क्या करना है, आपको मैंने कई बार कहा कि यहाँ से प्रश्न आएगा। पहला काम तो 50% ऑलरेडी पेपर, ओल्ड पेपर से प्रश्न आएगा, पक्का आएगा, आप ये नोट डाउन करके रख लो। फिर आप ये देखो कि जो दूसरी बात है, दूसरी बात क्या है कि ये जो खंड होते हैं ना, जो खंडों में है चीजें, ठीक है, जो खंडों में है, जो चीजें प्रकरणों में है, अब मैं जिनका जिनका नाम ले रही हूँ उनका, ठीक है, आप जल्दी से नोट डाउन कर लो। जो चीजें भागों में हैं,
जितने भी उपन्यास लगे हैं वो कितने भागों में हैं, ये आप आज के आज नोट डाउन करो। चाहे आप मेरे कोर्स से देख रहे हैं, चाहे मुझे यूट्यूब के मंच से आप देख रहे हैं। चाहे वो 41 प्रकरण में आपका परीक्षा गुरु है वो देखना है, जितने भाग में, चाहे कोई गोदान हो, चाहे शिखर एक जीवनी हो, चाहे आपका मैला आंचल हो, चाहे झूठा सच हो, तमस उपन्यास हो, जितने भी हैं आप कर लेना। इसकी वीडियो मैं जल्दी ही लाऊंगी, कल मॉर्निंग में इसकी प्रॉपर वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। जितने भागों में आप अच्छे से ध्यान दो। फिर खंडों में कौन सी रचना है ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। और साथ में दोस्तों, और साथ में आपको क्या ध्यान देना है, जब आप इकाई 8 में आते हो, इकाई 6 में ये पूरी रचना आपको आनी चाहिए। प्रकाशन वर्ष चलो वो तो आपको याद हो गया, जन्म समय आपको याद हो गया, इस पर आप काम करो। फिर आप क्या काम करो, इन दिनों विषय से पेपर में प्रश्न 5 प्रश्न बन ही रहे हैं, चाहे वो कहानी का हो, नाटक का हो, निबंध हो, किसी का विषय से लेकर प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। विषय से लेकर प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। पात्रों से लेकर आपके कम से कम 7 प्रश्न बन रहे हैं। 7 प्रश्न ऐसे हैं जो आपके पात्रों को लेकर आ रहे हैं, चाहे वो इकाई 6 से लेकर के इकाई 10 तक के पात्र हो। 7 प्रश्न आपके पात्रों को, चाहे वो सही जोड़ी मिला, आपको जोड़ी मिलाने के लिए करने के लिए पात्रों का रचना के साथ, चाहे पात्रों का आप पूछे कि नॉर्मली पूछ ले किस पात्र का संबंध कैसे है, चाहे पूछे कि ये कथन किस पात्र का है, ठीक है। तो पात्रों से 7 प्रश्न बन रहे हैं। आपको सही अनुक्रम के लिए 10 प्रश्न बन ही रहे हैं, सही जोड़ी मिलान करने के लिए आपके 2 से 3 प्रश्न, आपके 3 प्रश्न ये प्रकरणों खंडों से आ रहा दोस्तों, ठीक है। 3 प्रश्न आपका इससे आ रहा, 3 से 4 प्रश्न बन रहा। फिर इकाई जब मैं 8 की बात करती हूँ, इकाई 8 नाटक की, तो और तो आप छोड़ दीजिए, जो ये दृश्य है ना, दृश्यों से लेकर के 2 से 3 प्रश्न, दृश्यों से लेकर के और अंकों से प्रश्न लेकर के 2 से 3 प्रश्न यहाँ से बन रहे हैं इकाई 8 में। और ऐसे ही इकाई 9 में एक प्रश्न आपका खंडों, अभी मैं केवल खंडों की बात कर रही, सिर्फ कौन सी रचना कितने खंडों में वो बात कर रही। और खासकर जब मैं बात करती हूँ इकाई 10 की, इकाई 10 में पक्का आपका क्रम लगाने के लिए आता ही है, चाहे वो पूछे एक साहित्य की डायरी से, चाहे वो पूछे संस्कृत के 4 अध्याय से, चाहे वो मेरे तिब्बत यात्रा से पूछते, चाहे वो पूछे आपका मुर्दहिया से पूछ ले, या आवारा मसीहा से पूछ ले, या फिर आपका पूछ ले आपका, हाँ, आवारा मसीहा, क्या भूलूं क्या याद करूं से पूछ ले, ठीक है। या फिर वो पूछ ले अरे यावर रहेगा याद। इतनी रचनाएं हैं जो कि खंडों में, प्रकरणों में लगी हुई हैं। तो ये खंडों की बात कर रही मैं, और ये पूरा मिला करके, सब मिला करके आपका केवल इकाई 10 से जो खंड खंड पूछता है क्रम लगाने के लिए, आपके 4 प्रश्न इसी से आ रहे हैं। ये पुराने पेपर को एनालाइज करने की बात बता रही हूँ। अभी तो बहुत सारी चीजें मैं ऑलरेडी एनालाइज कर ही रही हूँ, और 2 से 3 दिन में मैं ये चीजें आपको पूरा क्लियर कर दूंगी, ठीक है। मुझे अंदर से ये लगता है कि यदि मैंने ई बुक बना दी, मतलब इतना सब मेहनत करने के बाद मैंने ई बुक बना दी, मैंने प्रश्नोत्तरी बुक बना दी, मैंने उसी एग्जाम को 7 बार निकाला हिंदी विषय से, तो क्या एक बार आप नहीं निकालोगे? आप निकालोगे, लेकिन भटकाओ, बहुत भटकते हो आप, कभी इधर कभी उधर, आपका मन ही स्थिर नहीं है। आपको यही नहीं पता कि हम स्मार्ट स्टडी करें या हम सब कुछ पढ़ डालें। अब सब कुछ पढ़ने का टाइम नहीं है, सब कुछ पढ़ने का बिल्कुल टाइम नहीं है। आप बहुत पछताओगे सब कुछ पढ़ने के चक्कर में आप जाओगे तो, ठीक है। तो पहले मैंने कहा कि विषय से आपके कितने, कम से कम आपके विषय से 3 से 4 प्रश्न आपके बन ही जा रहे हैं, पात्रों को लेकर 7 प्रश्न बन जा रहे हैं, प्रकाशन वर्ष को लेकर के आपके 10 प्रश्न बन ही जा रहे हैं, ठीक है। अब आप ना स्मार्ट स्टडी करो। और मैं आपके अभी मैंने कहा कल मैं एक वीडियो ला भी दूंगी, क्रम से ला दूंगी, किस तरह से आपको भी कौन कौन से टॉपिक आप रीड करो। लास्ट टाइम जो आपने जो गद्य वगैरह वगैरह आपने पढ़ा है सो पढ़ा है, लेकिन गद्य पढ़ने के बावजूद भी क्या है जो आपके दिमाग पे होना चाहिए, मतलब कि मेरा मानना है कि तैयारी इस लेवल की होनी चाहिए, तैयारी का लेवल ये होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, कि जब आप पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप कोई चीज क्लिक कर पाते, मतलब ऑप्शन ना देखे बगैर उत्तर दिमाग पे आ जाए, ठीक है, ऑप्शन ना देखे बगैर उत्तर आ जाए। जैसे मैंने कहा कि आप मुझे बता दो कि माजुली, देखिए या एलूरा किस रचना का भाग है और ये कौन सा खंड है, पहला है, पांचवा है, दूसरा है, चौथा है, क्या है, ठीक है। तो ये आपके दिमाग पे तुरंत झट से क्लिक हो जाए। तैयारी कुछ इस लेवल की होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि जाओगे पेपर में ऑप्शन देखोगे तो आप लगाओगे उत्तर, तो ये तो फिर ये तैयारी, ये नेट क्वालिफाई करने वाली तैयारी नहीं है।
ये तुक्का लगा कर जाएंगे आएंगे तो नहीं। मैंने कहा कि 50% चीज़ें आपकी ऑलरेडी ओल्ड पेपर से आती हैं। यदि ओल्ड पेपर आपने कवर की तो आप बहुत अच्छा करोगे, और मुझे उम्मीद है जितने लोगों के पास मेरी ई बुक गई है ऑलरेडी वो अच्छा करेंगे। ठीक है, तो मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहती हूँ। मैंने ऐसा क्यों कहा कि आप एनटीए की चाल को समझो। ठीक है, आप ना समझ नहीं पाते कि वो पेपर सेट करने, उनकी सोच ही समझो कैसे वो इतना बेहतरीन सेट करते हैं पेपर। हर बार का पेपर क्वालिफाई करने के लिए उतना ही काफ़ी होता है जितना वो देते हैं। यदि वो 10-20 प्रश्न या मुश्किल से 25 प्रश्न पेपर हार्ड हुआ तो ऐसा बना रहे हैं जो हर कोई नहीं कर पा रहा, जो पढ़ा है वही कर पा रहा, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और आपको फिर से बता रही हूँ, अब आप ऐसे ऐसे कंटेंट पे काम करिए अपने कि जो आपसे बन जाए, ये चीज़ें आपसे अच्छे से बने। अब पात्र एक रट्टा मार के पूरे पात्र, ऐसा नहीं कि चंद्रगुप्त का स्कंदगुप्त में, स्कंदगुप्त का चंद्रगुप्त में खिचड़ी हो जाए। कुछ कुछ कथन, जैसे कि मैं यदि नाटकों की बात करूं तो कितने नाटक आपको तैयार होना ही चाहिए। भारतेंदु के दोनों नाटक, प्रसाद जी के तीनों नाटक, धर्मवीर का अंधा युग, बकरी आगरा बाजार, इतना आपको आना ही चाहिए। बेशक आप छोड़ दीजिए और हाँ, आषाढ़ का एक दिन। ठीक है, यदि मोहन राकेश के 2 नाटक लगे हैं तो आधे अधूरे नहीं कर पा रहे तो आषाढ़ का एक दिन आप करो। ठीक है, नॉर्मली भले सब कुछ पढ़े लेकिन प्रॉपर जिसको तैयार करना है इतना करो। ठीक है, चलिए अब मैं आऊंगी एक नई वीडियो के साथ और एक नए सेशन को लेकर के। जब आपके कुछ मेरे को कमेंट आएंगे तो मैं इस पर एक वीडियो लेकर आऊंगी। बट मैं यही कहती हूँ कि आप जब तक एनटीए को नहीं समझेंगे दोस्तों, आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप ऐसे नहीं कि आप कुछ भी देख रहे हो और पढ़ कुछ भी रहे हो, आप थक भी रहे हो, इतना पढ़ रहे हो कि आप थक रहे हो लेकिन काम की चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो थकना नहीं है, आप कुछ इस तरह से काम करो कि पहले कहते हैं ना कि जब आपको कहते हैं ना कि मुझे, मेरे यहाँ एक उखान कहते हैं कि दौरिया धरे द ठौरिया कैले, मतलब कि आप पहले जगह तो इनके पेपर के अंदर अपनी जगह तो बनाओ कि कितनी जगह आप बना सकते हैं। ये 100 प्रश्न है, 100 प्रश्नों में कितना आप लिख कर पा रहे हैं, पहले अपनी जगह बनाओ 100 प्रश्नों में। इनके द्वारा जो 100 प्रश्न बने हुए हैं उसमें अपनी जगह बनाओ कि आप कितना कर पा रहे हो। और मैं हमेशा कहती हूँ कि जब ये नेट का पेपर जो आता है, आप 2018 से लेकर के, नहीं 2015 से लेकर करना पड़ेगा, 18 से नहीं 15 से, क्योंकि मैंने देखा है 15 से लेकर के जब 25 तक के जो प्रश्न मैंने टाइप किए हैं, अधिकतर प्रश्न 15 से रिपीट हुए हैं पेपर में। 15, 16, 17, 18 के प्रश्न खूब रिपीट होते हैं और पैटर्न भी रिपीट हुआ है। ठीक है, तो 15 से लेकर के और आप अच्छे से आप अभी 24 तक का पेपर लगाइए और उसमें अपने मार्क्स को देखिए, अपना नंबर देखिए कि क्या आप 85 से ऊपर हैं। 85, 90 इतना करते हैं तो आप कहीं पे लिख लो आप एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हो। ठीक है, पूरे पेपर जितने भी हैं सबको मिला करके। यदि 60-65 पे हो तो आपको अभी तैयारी की आवश्यकता है। यदि आप जितना मैंने कहा उतना टारगेट आप कर रहे हो तो आप अच्छा कर रहे हो। ठीक है, तो वीडियो को एंड करूँगी और बस मैं फिर से बता दूं कि कभी भी मैं ऐसे कमेंट को देख करके निराश नहीं होती, हताश नहीं होती, मैं रोती भी नहीं हूँ, मैं दुखी भी नहीं होती दोस्तों, क्योंकि मेरा एक ही मकसद होता है कि मैं कितना ज़्यादा मैं आपके लिए काम कर लूँ। बस मेरा मोटिव है कि मैं आप तक मेरी बात पहुंचा पाऊं, बस एक ही मोटिव मेरा होता है। ऐसा नहीं कि मैं अभी ये ऐसे आलतू फालतू कमेंट कोई करेगा तो मैं इनको जगह दूंगी। रिप्लाई मैंने दिया, मुझे लगा कि अच्छे होंगे तो फिर मुझे इनके व्यवहार से समझ में आया। इतना लंबा चौड़ा बिना सोचे समझे कोई इतना लिखता भी कि इतना भाई हिंदी साहित्य आप पढ़ लो, इतना लंबा चौड़ा आपको मेरे चैनल पर लिखने की आवश्यकता नहीं। आप हिंदी पे काम करो, आप आगे बढ़ो, आप हम लोगों जैसे बनो। ठीक है, बहुत मुश्किलों से हमने हमने इस सफ़र को जिया है। ठीक है, बहुत मुश्किलों से हमने इस सफ़र को, इस मुकाम को पाया है, तो इस मुकाम पर आने के लिए काम करो। ये सब ऐसे इतने गंदे कमेंट लिख करके कुछ नहीं होगा आपका, आप और पीछे ही जा रहे हो, क्योंकि हमारे साक्षात हमारे साथ तो विधाता हैं। ठीक है, जो ये विधाता की कृपा है कि हम आज यहाँ पे बोल रहे हैं आपसे, यहाँ पर रुक करके बोल पा रहे हैं। ठीक है, तो मैं वीडियो करूँगी एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन भी प्रेस करना है ताकि मेरी कोई वीडियो मिस ना हो। और आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि क्या मेरा
जो ये मानना है कि ऐसे कमेंट ना ही करें, दूर रहें, और यदि उनको मेरा चैनल पसंद नहीं है तो ना देखें। ये सुझाव ना दें कि मैं गजड़े कैसे बनाई, मैंने लिपस्टिक क्यों नहीं लगाया, मैं साड़ी क्यों ऐसा पहन रही, मेरे अंदर टीचर वाला गुण है कि नहीं। ये सब कमेंट आप ना करें, ठीक है। हमारा जो ग्रामीण परिवेश है मुझे वही अच्छा लगता है, और नेचुरल है मेरा, बनावटीपन नहीं है, ठीक है। जितना है उतना अच्छा है। चलो ठीक है, तो आप तैयारी करो, और मिलते हैं ना इस वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।